से कुछ भी छुपा के रखना नहीं चाहिए। फिर माता पिता क्या काम करते हो, कितना भी गंदा हो अच्छा हो बताना ही चाहिए। ऐसे कुछ बताने वाली ये स्टोरी कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड जो चैप्टर नंबर 8 है, आज हम वो हिंदी में आज देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे देखिए मिस्टर ब्रैम्बल जो है ये एक प्रोफेशनल पुगलिस्ट मतलब बॉक्सर है और वो अपने प्रोफेशन के लिए बहुत घमंड मतलब उनको प्राउड फील होता है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें अपने जो दुश्मन है उनसे भी रिस्पेक्टफुली वो बिहेव करते हैं। बार बार उनके बारे में न्यूज़पेपर में जिक्र ज़रूर होता है उनकी कामयाबी के लिए। जब उनकी शादी के बाद उन्हें बच्चा होता है हेरोल्ड नाम का, तब से उनकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, अलग सी हो जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के तरफ देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा जो है ये अलग ही है, उनके जैसे नहीं है। वो ऑर्डिनरी बच्चों से कुछ अलग ही है। उसे पढ़ना लिखना बुक की तरफ और देखना ये बहुत पसंद होता है। वो दिन ब दिन रीडिंग के तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है और नई नई चीज़ें सीखने के लिए वो बेकरार रहता है और सीखता भी है। वो अपने स्कूल में जाके गाने गाता है, स्पेलिंग के लिए डिक्टेशन के लिए उसे अवार्ड्स भी मिलते हैं, प्राइजेस भी मिलते हैं और वो परफेक्शनली कोई भी काम करता है। वो अपने काम में बहुत ट्रूथफुली रहता है। और उसके मुकाबले में अगर ब्रैम्बल का प्रोफेशनल देखा जाए तो अलग था, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को बता के नहीं रखा था कि वो क्या करते हैं और बच्चे ने भी उसे पता ही नहीं था। कमर्शियल ट्रैवलर अपने पापा है ऐसे ही उसे पता था और यंग पुर्की है ये उसे बता के रखा था। पब्लिक में इसके बारे में वो बताता रहता था। एक दिन जब वो एक पोयम पढ़ते हुए बैठा था अपने माँ के सामने, माँ अपना काम कर रही थी, कुछ बुनाई सिलाई कर रही थी, तब वो एक पोयम पढ़ रहा था और वो अपना जो मोटा सा चश्मा अपने आँख के ऊपर लगा के टेबल पे बैठ के उसका रीडिंग कंटिन्यू चालू था। बीच बीच में मम्मी को वो ज़रूर देखता था। पोयम पढ़ते समय उसने बुक खोल के अपने सामने रखी थी और वो मम्मी की तरफ हैरानी से थोड़ा सा देख रहा था। मम्मी भी उसे देख रही थी। अरे बाप रे, ये क्या पूरा दिन भर पढ़ाई करके तुम्हारा ब्रेन ख़राब नहीं हो जाएगा? कि एक काम करो ना बेटा, मम्मी की बात सुनोगे ना, मम्मी क्या कह रही है करके। तो बेटा बोला हाँ हाँ मैं सुनूंगा ना मम्मा, क्यों नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। तो देखो ये स्टडी जो है ये करते करते बहुत हार्ड स्टडी होती है। आधा घंटे के लिए क्या तुम थोड़ा वॉक पे चले जाओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठंडी ठंडी हवा मिलेगी और उसके बाद में पढ़ाई जितनी चाहे कर लेना। हेरोल्ड बहुत अच्छा बच्चा था, माँ बाप की बातें हमेशा सुनता था। उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी मुंडी हिलाई और उसके बाद में बुक को अच्छे से रखा। जब जाते समय उसने डोर को बंद किया, धड़ाक से बिल्कुल बंद नहीं किया, बहुत सॉफ्टली, अपनी माँ को डिस्टर्ब ना होने के लिए। अब मम्मी घर में अकेली थी, तभी दरवाजे पे नॉक हो गया और वहाँ से एक आदमी जो मेजर पर्सी स्ट्रोक है वो वहाँ पे स्टोक्स आ गया और वो आते ही उसने मैम को देखा और फिर एक जो कुछ बताना था लिफाफा था वो कुछ उन्होंने उसको दे दिया। अब बोला कि जो मिस्टर ब्रैम्बल है उनका जो ट्रेनिंग है वहाँ पे वो नहीं आए हैं। अब वहीं से वो आ रहे हैं, एक जेंटल स्माइल के साथ वो आ रहे हैं। तो वाइफ उनके तरफ देखते हुए बोली, ये क्या, आज तो तुम्हें ट्रेनिंग में जाना था, तुम क्यों नहीं गए, ऐसे कैसे चलेगा? तो वो बोले मैं आपसे फाइट नहीं करूँगा। अरे ये क्या बात हो गई, तुम फाइटिंग नहीं करोगे? नहीं नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खाली मुंडी हिलाई और फिर वो खड़े हुए। ऐसे कैसे चलेगा, अपना घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम फाइटिंग नहीं करोगे, पैसा नहीं जीतोगे तो ये घर का गुजारा कैसे होगा? मैं कहाँ से, दाल चावल का पैसा लगता है, बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा लगता है, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? हम अपने बच्चे को, हेरल्ड को कैसे अच्छी पढ़ाई दे सकेंगे? आपने ये सोच भी कैसे लिया? नहीं नहीं, देखिए ये ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे बोल के मिसेस ब्रैम्बल जो है वो अपने प्लेस पे बैठ गई।
अब मिस्टर ब्रैम्बल जो है ये क्या करेंगे, वो दुखी चेहरा बनाते हुए नीचे देखने लगे और वो बोल रहे थे कि हेरोल्ड के बारे में सोचो कि ही मैंने ये डिसीजन लिया है। क्या मैं मारामारी करता हूँ, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, देखो ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेरे फ़ोटो मेरा बेटा देखेगा, वो एक गूगल बॉय की तरह है, वो पढ़ाकू है और अपना बाप मारामारी करने वाला है, वो सहन नहीं कर सकेगा। मैं नहीं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है। तभी डोर पे ऊपर नॉक होता है, एक आदमी जल्दी जल्दी अंदर आ जाता है और वो बोलता है, मुझे माफ़ करना मिसेस ब्रैम्बल, मैं अंदर आना नहीं चाहता था लेकिन आ गया क्योंकि दरवाज़ा पूरी तरीके से खुला था, कोई कुंडी लगा के नहीं थी और मुझे आना ही पड़ा आपको कुछ बताने के लिए। तो उन्होंने वो गुस्से से बिल्कुल लाल बबूला हो गए थे और वो बड़ी ही अजीब सी नज़रों से मिस्टर ब्रैम्बल को देख रहे थे और बोल रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने ट्रेनिंग में आना ही चाहिए था, तुम क्यों नहीं आए। मिस्टर ब्रैम्बल बोले, देखिए मैं अभी से नहीं, मैं फाइटिंग नहीं करूँगा। क्या? हाँ जेरी, ये सच है। हेरोल्ड रीडिंग करता है और मैं मारामारी, मुझे ये नहीं पसंद। अरे पर सोचो, मैंने इतना सारा पैसा उसके पीछे लगा के दिया है यार, पैसों के बारे में तो सोचो। सॉरी जेरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता। हेरोल्ड मेरे बारे में क्या सोचेगा। हेरोल्ड वहीं पर था। पापा, उसने अपने आवाज़ लगाते हुए, वो डोर के ऊपर खड़ा था, डोर के पास खड़ा था और वो पापा की सारी बातें शायद से उसने सुन ली थी और वो बड़ी ही आश्चर्य से अपने पापा की तरफ देख रहा था। पापा भी उसे देख रहे थे। अरे बाप रे, आज तक जो चीज़ उन्होंने छुपा के रखी थी वो उसके बेटे को पता चल गई थी। पापा पापा, दरवाज़ा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया और ये आदमी भी आ गया है और मैंने आप लोगों की जो बातें हैं वो सुन ली है। मैं बोल सकता हूँ क्या कुछ? अब ये इनोसेंट बच्चा है, ये बोल रहा है तो क्या। जो मिस्टर फिशर वहाँ पे आए थे वो बड़े गुस्से से थे और उन्होंने जब देखा तो उनको अभी लग रहा था कि यही चांस है। तो अच्छा, तो तुम हेरोल्ड हो? अच्छा। उनकी आवाज़ में बहुत ही कुछ डरावनी सी चीज़ थी। तुम्हें पता है क्या तुम क्या कर रहे हो? तुमने क्या सुना है वो तुम बता सकते हो, लेकिन सुनो। तभी उसके पापा बोले, जेरी तुम बिल्कुल मुंह ना खोलना। नहीं, मैं बोलूँगा। मिस्टर फिशर बोले, देखो तुम्हारे पापा कोई कमर्शियल ट्रैवलर नहीं है, तुम्हारे पापा फाइटिंग मैन है और वो यंग पर की है। तुमको पता नहीं था क्या ये चीज़? देखो तुम्हारे पापा ने डिसीजन लिया है कि वो अब नहीं खेलेंगे। उसके पापा बेचारे क्या करेंगे, वो खाली देख रहे थे हेरोल्ड की तरफ। अब हेरोल्ड क्या सोचेगा। हेरोल्ड मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, देखो मैंने छोड़ दिया है, मैं अब से कोई फाइटिंग नहीं करूँगा। मैंने बहुत सारी फाइटिंग कर ली है लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। समझ रहे हो ना। कोई इंग्लैंड का किंग होगा, वो भी आने वाला है, उसके सामने मैं माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन नहीं। हेरोल्ड ने एक डीप सांस ली और बोला, ओह, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर मेरे 2 पाउंड जो है वो तो देखो, मैंने मेरे सारे दोस्तों को बता के रखा है और मेरी जो इमेज बन के रखी रही गई यहाँ पे, जो गूगल बॉय की, आप लोगों को क्या लगता है ये सारी, देखो मैंने मेरे फ्रेंड लोगों को बता के रखा है कि आप यंगपुर की ही है और पापा आप लोगों को ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत क्या रहेगी। आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में। गूगल बॉय, दिन रात रट्टा मारना, दिन रात बुक नॉलेज, ये सारी चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए मेरे पापा कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करें। जो आप हैं सो है, आप जो कल कर रहे थे वो आज भी करेंगे। आप क्यों छोड़ रहे हैं ये सारी चीज़ें। मैं जो ना कर सका वो आप कर रहे हैं। आपका देख देख के शायद से कल से परसों से मैं भी करने लगूंगा। मैं सुन रहा हूँ और ये तो बहुत ही सीली बात हो गई कि किसी का सुन के। आप देखिए, ये मैंने जब मर्फी को मारा था तब मुझे भी लग रहा था कि मैं एक वर्ल्ड का चैम्पियन बन गया हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है पापा। लोगों को लगता है कि मैं बुकिश नॉलेज वाला हूँ। तभी जो वहाँ पे फिशर आए थे, तो क्या तुम बता सकते हो अपने पापा को कि वो खेल सकते हैं बॉक्सिंग करके। बताओ, जाओ अपने पापा को तुम बताओ ये वाली चीज़ें। तो वो बताने लगा था कि देखो स्टडी अलग चीज़ है, मैं स्टडी की तरफ ध्यान से कर रहा था, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए हम लोगों ने
कभी कभी हाथ भी उठाने लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। पापा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप जो है ये खेल सकते हैं। तो मिस्टर फिशर जो है वहाँ पे वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। पापा जो है पापा देख रहे हैं और पापा भी बोल रहे हैं कि देखो अब की बार तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है, तो क्या मैं मेरे वर्ड के साथ ठीक हूँ। अब हैरोल्ड जो है ये बहुत कूल एंड काम उस अपनी मम्मी की तरफ देख के बहुत स्पीचलेस हो गया है और मम्मी को बताता है, मम्मी अब पापा तो चले गए हैं, क्या मैं आपको वो स्टोरी जो पोयम मैं बोल रहा था वो सुनाऊं। मैंने स्टोरी आप लोगों को बता दी है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।